दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको दिखने में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन घबराइए मत, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ऐसे कई क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। पढ़ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा आधा आधा पढ़ेंगे और आपको मैं हिंदी में समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अब दोस्तों ये कह रहा है एक सिटी है, उसकी दो मेन रोड है, ठीक है, जो क्रॉस करती है उन दोनों को सिटी के सेंटर में। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे हमारा दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो दो रोड है ये हमारे एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। अब हमारी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमारी डायरेक्शन लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये हमारी डायरेक्शंस होती है। तो नॉर्थ से साउथ हमारा कैसी वर्टिकल टाइप में है और वेस्ट से ईस्ट हमारी है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया। आगे कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड 200 मीटर अपार्ट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट, यानी कि जो भी और दो मेन रोड के अलावा जो गलियां है सिटी की वो पैरेलल चलती है। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पर जिस तरीके से मैं बना के बता रहा हूँ उस तरीके से। ठीक है, आगे कह रहा है टू दिस रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, यानी कि हर गली दोस्तों 200 मीटर दूर है। ठीक है, ये बात समझ में आई, यानी कि हर गली जो पैरेलल हो रही है वो हर गली 200 मीटर दूर है। अब दोस्तों आगे कह रहा है देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा नॉर्थ है और ये जो हमारा साउथ है, इस डायरेक्शन में हमारी 1 2 3 4 5 क्या जा रही है, स्ट्रीट जा रही है। 5 यहाँ पर कहा गया है उसने। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है आगे यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर। ठीक है, हमें खाली एक मॉडल ड्रॉ करना है, वहां पर हमें 1 सेंटीमीटर की क्या लेना है, दूरी लेना है। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट क्या कर देंगे, जी हाँ दोस्तों 200 मीटर उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, नॉर्थ से साउथ कितनी हो गई, 5 स्ट्रीट हो गई। अब यहाँ पर आपको वर्टिकली स्ट्रीट दिख रही होगी। अब हमें 5 हॉरिजॉन्टल भी करना है, क्योंकि उसने क्या कहा, इन ईच डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इन ईच डायरेक्शन यानी कि चारों डायरेक्शन में वो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसमें भी 5 कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, किसी भी तरह से आप करो, वो लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और एक उसका एंड वेस्ट का होना चाहिए, एक एंड ईस्ट का होना चाहिए। कुछ इसी तरह दूसरी तरफ एक एंड नॉर्थ होना चाहिए और एक एंड साउथ होना चाहिए। और वो लाइन किस तरह कैसे होगी, जी हाँ दोस्तों हॉरिजॉन्टली होगी। ठीक है, अब आगे कह रहा है दोस्तों, कहाँ थे, हाँ, ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, यानी कि हमें कुल मिला के क्या करना है, एक मॉडल ड्रॉ करना है हमारी नोटबुक में। ठीक है, आप चाहे किस में भी करो, आप ग्राफ में करो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, आप ग्राफ पे ये ड्रॉ करोगे तो एकदम एक्यूरेट आपकी जो कैलकुलेशन आएगी वो सही रहेगी। ठीक है, इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि आप ग्राफ पे सोल्व करें। आगे कह रहा है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। हाँ, तो आगे दोस्तों कह रहा है कि जब आप मॉडल बनाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट होंगे। किस तरह कैसे, यहाँ पर आपको दिख रही है ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स होगी। आगे कह रहा है अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा क्रॉस आ रहा है ये 2 स्ट्रीट से बना है, यानी कि ये वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है दोस्तों, आपको क्या पता भी होना चाहिए कि हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे 2
स्ट्रीट से बन रहा है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट। अभी जैसा कि मैंने बताया, एक नॉर्थ से साउथ से चल रही है और एक ईस्ट वेस्ट से, ठीक है। आगे कह रहा है ईच क्रॉस स्ट्रीट रिफर इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि हर क्रॉस स्ट्रीट, यानी कि क्रॉस जो भी स्ट्रीट हो रही है वो हमें रिफर की गई है ये फॉलोइंग मैनर में। आगे फॉलोइंग मैनर हमें बताई गई है, ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा है इफ द सेकेंड एंड, यानी कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट मीट एज सेम क्रॉसिंग, यानी कि वो कहना चाहता है कि सेकेंड नॉर्थ वेस्ट से, यानी वर्टिकल हमारी यहाँ पर हो गई, ये हमारी मान लो सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ रहा है हमने लाइन खींच दी, ये हमारा सेकेंड है। अब वो कह रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल जो है, यानी कि सॉरी वर्टिकल जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए। मान लो फिफ्थ यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट 2-5 हो गया, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल का क्या होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल हमारा पहले लिखाता है, जैसा कि इसने हमें आगे भी दिया गया है 2 और 5, ठीक है। यानी कि 2,5 ये रिप्रेजेंट करता है कि यानी कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर हमारा 2 पॉइंट और जो वर्टिकल लाइन जाती है वो हमारा 5th पॉइंट, ठीक है। ये जब वो पॉइंट क्रॉस करता है तो उसे नेम दिया जाता है दोस्तों 2,5। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताने वाला नहीं हूँ। आगे कह रहा है यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, यानी कि हमें ये कन्वेंशन, यानी कि इस कन्वेंशन को यूज करना है और फाइंड करना है। मेन हमें ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। कुल मिला के मेरा उद्देश्य यही था कि आप क्वेश्चन सही से समझे, और मैं आशा यही करता हूँ कि आपको क्वेश्चन फिलहाल तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एकदम शुद्ध हिंदी में आपको समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। पहला कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्स एज 4/3। सबसे पहले मैं आपको क्या, हमारा जो मॉडल बनाने के लिए कहा गया था वो आपको बनाना अति आवश्यक है दोस्तों, वो आपको बनाना है। अब हमें मॉडल किस तरीके से बनाना था, दो हमारे मेन रोड होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 2 मेन रोड होना चाहिए, और हमारा जो 5 स्ट्रीट है इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसका मॉडल बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने मॉडल, ठीक है। ये येलो लाइन को दोस्तों आप इग्नोर करो, यहाँ पर आपको 2 मेन रोड दिख रहे हैं, 1 मेन रोड है ये फर्स्ट वाला मेन रोड है, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है ये सेकेंड मेन रोड है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको 5 स्ट्रीट दिख रही होगी, 1 2 3 4 5। आपको वर्टिकल में 5 स्ट्रीट दिखी, अब हॉरिजॉन्टल में 5 स्ट्रीट दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक ये जो हमारा मॉडल है वो हमारा एक्यूरेट है, ठीक है। अब जो हमें काम करना है या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछे गए हैं, उसे हमें इसी मॉडल पर सोल्व करना है, ठीक है। मॉडल पर सोल्व करना है। अब दोस्तों बात आती है आखिर क्वेश्चन है क्या, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3, ठीक है। अब जैसा कि 2 और 5 मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें 2,5 बताया गया था, यानी कि हॉरिजॉन्टल में 2 और वर्टिकल में 5। हॉरिजॉन्टल हमेशा पहले लिखाता है, जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया है, ये आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हो, या फिर आपको एंड स्क्रीन, कार्ड, डिस्क्रिप्शन सब जगह आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा चैप्टर 3 का, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुताबिक यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 4,3, ठीक है। अब 4,3 यानी हॉरिजॉन्टल में हमें 4 देखना है। हॉरिजॉन्टल किस तरह से होता है ये बात ध्यान रखें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमारा ये होगा और वर्टिकल कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो आपको सीधी ऊपर से नीचे दिख रही है ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ये आपको पता बहुत होना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में मैं को पता है, कई लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और वर्टिकल लाइन क्या होती है, इसीलिए मैंने आपको बताना समझा, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको समझ में आ गया और वर्टिकल का भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमें दिया गया था 4,3, ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट, 4,3 क्रॉस स्ट्रीट।
तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल में पहले 4 देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल हमारी कुछ इस तरीके से लाइन थी, तो हमारी 4 1 2 सॉरी यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 हमारी ये वाली है 4 लाइन, और 3 यानी कि हमारा जो वर्टिकल में 3 देखना है। अब यानी कि यहाँ से हम ऊपर 3 ले लेते हैं, यानी कि ये आपको 3 दिख रहा है 1 2 3, ये वाला 3 दिख रहा है। यहाँ से आप ऊपर 4 चले जाइए, तो 1 2 3 4, तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा 4,3 पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वर्टिकल से 3 है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे से ये 4 है, तो ये एकदम दोस्तों एक्यूरेट यहाँ पर कहा जाएगा। हम वैसे भी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 देखना है हमें हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल देखा, वर्टिकल देख लेते हैं हम यहाँ से 3। तो दोस्तों यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब मैं आपको 8 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप कमेंट करके बताएं ये आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। 8 सेकंड का टाइम दे दोस्तों, फटाफट कमेंट करें ये राइट है या रॉन्ग है। हाँ तो दोस्तों ये जो हमारा आंसर है, पहली बात आशा करता हूँ आपने दोस्तों कमेंट कर दी होगी। अब मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो आपको आंसर दिख रहा है 4/3, ये हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हमने क्या करा, ठीक है। मैंने दोस्तों मैं ये देखना चाहता था, मैंने जो क्वेश्चन समझाया आप वो समझे हो या नहीं। यहाँ पर हमें 4/3 दिया गया था, जैसा कि मैंने बोला 4 हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हमने क्या करा 1 2 3 4 हमने वर्टिकली देख लिया, ठीक है। तो बिल्कुल ही ये हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इसका रियल आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कहा गया है 4 हॉरिजॉन्टली में, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कोई सी भी लाइन ले लो आप, 1 2 3 4, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये हमें देखना है। अब इसमें हमें वर्टिकली 3 देख लेते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम वर्टिकली देखते हैं, तो यहाँ पर तीसरी लाइन हमें देखना है, यानी कि कौन सी वाली लाइन, हमारी जो तीसरी लाइन है वर्टिकल में वो। तो हम यहाँ से 1 2 3 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट हो रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 आ रहा है और नीचे से 1 2 3 आ रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा आंसर आएगा 4,3, ये वाला एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है दोस्तों, समझे। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि हॉरिजॉन्टल हमारा जो है वो हमारा पहले आएगा, ठीक है, और जो हमारा वर्टिकल है वो बाद में आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है 3,4। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बुक के क्वेश्चन के अलावा और भी कुछ समझाना चाहूंगा, इसीलिए वीडियो को पूरी देखना, बीच में से छोड़ के मत जाना। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 3,4 दिया गया है, तो ये सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 3,4, ठीक है। अब 3,4 यानी कि हॉरिजॉन्टल हमारा 3 हुआ, ठीक है। जो भी हॉरिजॉन्टल हमारा है वो है हमारा 3 और वर्टिकल है हमारा 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 3, वर्टिकल इक्वल टू, आपको याद रहना चाहिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल क्या है वर्टिकल क्या है, इक्वल टू 4, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं 3, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमारा है 1 2 3, यानी कि इस वाली लाइन में, ठीक है। तो ये वाली हमारी लाइन हो जाएगी 3 वाली। अब यहाँ से 4 देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये वाला है हमारा वर्टिकल में 4, हॉरिजॉन्टल में 3। तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने काट रखा है, ये यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ जाएगा या आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 3,4, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बताता हूँ आपको 3 हमारा हॉरिजॉन्टल था, तो यहाँ से हम देख लेंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देख लिए। 3 के बाद दोस्तों नीचे से हमें वर्टिकल में 4 देखना है, ठीक है। अब 4 देखना है तो 1 2 3 4 यहाँ पे मीट हो रहे हैं दोस्तों, ये दोनों यहाँ पर मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब दोनों मीट हो रहे हैं तो यहाँ पर एक क्या कुछ इस तरह का क्रॉस बन रहा है, तो ये जो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये हमारा 3,4 पॉइंट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
आपको दोस्तों एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करेगा। ठीक है, और अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन से अलग है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि आपके बुक के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर भी दो हमारे क्या है, दो मेन रोड है, पास में 5 या 3 स्ट्रीट जा रही है और हॉरिजॉन्टल में भी 3 स्ट्रीट जा रही है। तो वर्टिकल में भी 3 स्ट्रीट, हॉरिजॉन्टल में भी 3 स्ट्रीट। आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल 1, हॉरिजॉन्टल 2, हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 1, वर्टिकल 2, वर्टिकल 3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं आखिर हमें करना क्या है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में हम ले लेते हैं यहाँ पर 2/3। ठीक है, 2/3 लिया, यानी कि क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में 2 दूसरी लाइन देखनी है। हॉरिजॉन्टल में जो हमारी दूसरी स्ट्रीट है वो देखनी होगी, तो हम दूसरी स्ट्रीट देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कौन सी हमारी ये है, तो ये वाली लाइन में हमारी आएगी, इस वाले लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है वर्टिकल में हमारा 3, यानी कि 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट क्रॉस हो रहा है, ये हमारा 1, ये हमारा 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट आया, ये हमारा 1 2 और ये 3, यानी कि यहाँ पर हमारा क्रॉस कर रहा है। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 2,3। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि आपने वर्टिकल में 3 इसी लाइन में क्यों देखा, यानी कि बीच वाली लाइन में ही आपने 3 वर्टिकल में क्यों देखा। तो दोस्तों बात ये आती है कि हमें हॉरिजॉन्टल 2 दिया गया है, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल यानी कि इस वाली लाइन में हमें पॉइंट 2 देखना होता है, 1 और 2। अब यहाँ से अगर वर्टिकल में 3 कहता है तो मैं अवश्य यहीं से देखूंगा। ठीक है, 1 2 3 यहीं से देखूंगा ना। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह की बात है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पर 2/3। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/2। सेकंड एग्जाम्पल लिया 3/2। तो अब दोस्तों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में हमें क्या देखना है, जी हाँ दोस्तों, हॉरिजॉन्टल में हमें 3 देखना है। तो हॉरिजॉन्टल में 3 देख लेते हैं, ये हमारा 1, ये 2, ये 3, यानी कि ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, इसमें हमें क्या देखना है, 2 देखना है, यानी वर्टिकल में हमारा जो 2 पॉइंट आना चाहिए। ये वाली लाइन कंफर्म हो गई। हॉरिजॉन्टल में 2 देख लेते हैं, 1 2। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 से दूर है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में 2 से दूर है। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको भी इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं एक दो एग्जाम्पल और आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ। अब दोस्तों आगे बात आती है थर्ड। हाँ तो दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेंगे 1/2। ठीक है, यानी कि 1,2। तो 1,2 हमने लिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हम 1 देख लेते हैं, यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, 1 लाइन अब दिख रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वर्टिकल में 2 देखना है, यानी कि 1 ये 2। तो यहाँ पर हमारा क्रॉस बन रहा है। ठीक है, ये और ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी लाइन बन रही है। अब दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा आ जाएगा 1/2 के रूप में। ठीक है, बहुत ही इजी है। और एक बात बता दूं, हमारा जो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एप्सिका और ऑर्डिनेट, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है। एप्सिका हमारा x होता है और ऑर्डिनेट हमारा y होता है। अब दोस्तों यहाँ पर x y यानी कि हम जो डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हम ग्राफ मान लो यहाँ पर हमने ड्रॉ करा, तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये हमारी क्या होगी, x होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी ये हमारी y होगी। और इस साइड का दोस्तों हमारा x डैश आएगा और इस तरह हमारा y डैश आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे यहाँ पर नेगेटिव आती है और यहाँ पर नेगेटिव आती है, यानी कि जो डैश वाला x है और डैश वाला y है वहां हमारा जो साइन आना है वो नेगेटिव की वैल्यू आनी है, यानी कि -1 -2 कुछ इसी तरह कैसे। ठीक है, और x y में पॉजिटिव वैल्यू आती है। यहाँ पर दोस्तों
बात ये समझाना मैं चाहता हूँ कि एप्सिका जो है हमारा वो हमेशा पहले लिखाता है। मान लो x की वैल्यू 1 हुई और y की वैल्यू 6 हुई, तो ये एप्सिका हमारा पहले लिखाएगा और जो ऑर्डिनेट है यानी कि y की वैल्यू है वो हमारी बाद में लिखाएगी, यानी कि 1,6 हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ यही कहना चाहता था कि हमारा जो एप्सिका है उसे हम आगे लिखते हैं, जो ऑर्डिनेट है उसे हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल 1/3। ठीक है, 1,3। तो यहाँ पर फटाफट हॉरिजॉन्टल में 1 लाइन ले लेते हैं, यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर देख सकते हो ये वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ वाली लाइन में कुछ ये 1 वाला पॉइंट, ये वाला, और यहाँ से नीचे से 3 पॉइंट दे लेंगे, तो 1, 2 और 3, यानी कि यही जो हमारा पॉइंट हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,3। ठीक है, तो यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 1,3। तो दोस्तों कुछ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपको समझ में ये नहीं आया है तो दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो लाइक और कमेंट भी कर देना ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।